गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ द प्रिज्म फॉर्मूला। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने निकाला था आपका प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होता है, आपका प्रिज्म एंगल क्या होता है और कैसे आपकी जो रे है जब प्रिज्म में से पास आउट होती है तो कैसे उसका डेविएशन होता है। ठीक है, आज हम निकालेंगे व्हाट इज़ द प्रिज्म फॉर्मूला। उसको ड्राइव करने के लिए या उस रिलेटेड ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें कैसा मैथमेटिक्स की यूज़ पड़ेगी। ठीक है, जैसे आपको पता है एंगल ऑफ द डेविएशन हमें पता है क्या होता है, हम डेल से डिनोट करते हैं। इट इज़ द I1 प्लस I2 माइनस का ए। अब आपको पता है I1 एंड I2 क्या था, जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था आपका जो I1 एंड I2, I1 इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड I2 इज़ द एंगल ऑफ द इमर्जेंस। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये था, तो यहाँ से आप देख रहे हो इस डायग्राम के अंदर I1 क्या था आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, R1 से फिर आपका क्या मीडियम चेंज हो गया था, रिफ्रैक्टेड हो गया था। R1 इज़ द फर्स्ट रिफ्रैक्शन एंगल, उसके बाद R2 इज़ द सेकेंड, इसको आप रिफ्लेक्शन एंगल बोलोगे क्योंकि ये सेम मीडियम के अंदर है। और उसके बाद I2 आपका था इमर्जेंस एंगल और A आपका है प्रिज्म एंगल। ओके, और डेल आपका क्या है, जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हमने बनाई थी और जो इमर्जेंस रे है उसकी डायरेक्शन दोनों जहाँ जिस पॉइंट पे मीट करती है तो इससे हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हमें पता चल जाता है एंगल ऑफ द डेविएशन। ए इज़ द एंगल ऑफ द प्रिज्म। ओके, उसके बाद देखो डेल हमने कर लिया, हम स्मॉल इसका मैथमेटिक्स करेंगे। आपको ना डेल की वैल्यू निकालनी है भी, कब आपका डेल मैक्सिमम हो सकता है, कब आपका डेल मिनिमम हो सकता है। तो यहाँ देखो जब क्या कर सकते हैं हम, I1 है, I1 को हम क्या लिख सकते हैं अंडर द रूट का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है x को हम क्या लिख सकते हैं अंडर द रूट x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म किसके इक्वल है x की पावर 1/2 इंटू में 2 मतलब s। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस, ऐसे ही सिमिलरली हम I2 को लिखेंगे क्योंकि इससे अलावा और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास 2 ही एंगल नोन है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ एंगल ऑफ द एमरजेंस। ए इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म। उसके बाद देखो डेल, हम अब इससे हमारा क्या है, हमने क्या कर लिया I1 और I2 दोनों को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि कोई भी सबसे सिंपलेस्ट रहता है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर को सोल्व करना। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ से हमारे परफेक्ट स्क्वायर को सोल्व कर सकते हैं। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे फॉर्मूले के अंदर। हम क्या कर ले यहाँ पे, जैसे कि प्लस 2xy कर ले या माइनस के 2xy कर ले, तो टर्म आपके पास क्या बन जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर ही रहा है ये चीज़, है ना। लेकिन इससे हमारा क्या फॉर्मूला बन जाता है x माइनस के वाई का होल स्क्वायर प्लस में 2xy। और सेकेंड हम कौन सा फॉर्मूला बना सकते हैं इसे, x प्लस में y का होल स्क्वायर माइनस के 2xy। मतलब इनमें से दोनों में से हम कोई भी फॉर्मूला को यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या करें हम, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं हम डेल को अंडर द रूट I1 का होल स्क्वायर प्लस में अंडर द रूट I2 का होल स्क्वायर। अब देखो प्लस में 2xy या माइनस के 2xy ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे x कौन है अंडर द रूट I1 एंड अंडर द रूट I2 माइनस में अंडर द रूट I1 अंडर द रूट I2। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि तो दोनों क्या प्लस माइनस में है और माइनस का a। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर लें, जो नेक्स्ट है ना, इसको इन दोनों को, इसको और इन दोनों को मिलाकर हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने x माइनस के y का होल स्क्वायर का बनाया है या प्लस में 2xy का। ठीक है, जो इन दोनों में से जो भी, यहाँ से हम कौन सा फॉर्मूला बना रहे हैं, x माइनस के y का होल स्क्वायर प्लस में 2xy, तो इसका फॉर्मूला से यहाँ से क्या बन जाएगा, ये इसमें आप कर सकते हो अंडर द रूट I1 माइनस का अंडर द रूट I2 का होल स्क्वायर और प्लस में मैंने ये वाला फॉर्मूला बनाया अप्लाई कर दिया है। ठीक है, और प्लस में 2 अंडर द रूट I1 अंडर द रूट I2
माइनस का ए। ठीक है, देखो ये आपका निकल के आ चुका है एंगल ऑफ द डेविएशन इन द फॉर्म ऑफ द एंगल ऑफ एमर्जेंस एंड एंगल ऑफ द इंसिडेंस। इसका हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अब ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में। ओके, अब यहाँ देखो आपका जो ये डेल है ना, एंगल ऑफ डेविएशन, ये मिनिमम कब होगा, जब आपका ओवरऑल ये मिनिमम हो। अब यहाँ देखो इसको मिनिमम करने के लिए हमें इसको किससे इक्वेट करना पड़ेगा, 0 से। अब एंगल ऑफ प्रिज्म ए ये 0 नहीं हो सकता, और ना ही ये प्रोडक्ट है, टू एंगल ऑफ इंसिडेंस की प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकती, लेकिन ये 0 हो सकता है आपका। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज देखो ए प्रिज्म एंगल है, इट इज़ नॉट 0, क्योंकि ये 0 का तो आपका प्रिज्म ही नहीं होगा। और एंगल ऑफ जब प्रिज्म के ऊपर आप लाइट फॉल कर रहे हो तो वह कॉमन सी बात एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ एमरजेंस भी होगा। हाँ, लेकिन हो सकता है उन दोनों का डिफरेंस है वो 0 जाए। मीन्स क्या है, जिस एंगल से आप उसको इंसिडेंट कर रहे हो और उसी एंगल से आपकी बीम निकल जाए, इट इज पॉसिबल। तो डेल मिनिमम कब होगा, कब 0 होगा, जब क्या हो जाएगा, अंडर द रूट I1 अंडर द रूट I2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द 0। दैट मीन्स अंडर द रूट I1 इज इक्वल टू अंडर द रूट I2, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट चला गया है तो I1 इज इक्वल टू I2। तो इसका मतलब हमें नॉर्मली हमारे एंगल ऑफ डेविएशन देखो दो एंगल के ऊपर डिपेंड है, I1 पे है, I2 पे है। लेकिन जब आपका एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा तो उस केस में I1 और I2 आपके इक्वल होंगे। मतलब देखो यहाँ से देखो, जब आपका एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है तो I1 और I2 एंगल दोनों क्या होंगे, सेम है। सेम है तो जो ये आपकी लाइन है ना, रिफ्रैक्टेड लाइन, जो इसके अंदर देखो यहाँ हमने क्या कर रखा है, उसको थोड़ा सा हमने ऐसे किया था। देखो जब हमने प्रिज्म का कंसेप्ट किया था, अब हम एंगल ऑफ डेविएशन के हिसाब से करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा नॉर्मल था, हमने यहाँ से लाइट इंसिडेंट की। अब क्वेश्चन में क्या है आपका, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है, तो इसका मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल होगा ना एमरजेंस, तो ये दोनों क्या है, सेम है। और वो तभी पॉसिबल है जब आपकी जो बीम है ना यहाँ से सिंपल यहाँ पे क्या हो, पैरेलल टू द बेस हो, क्योंकि तभी जाके वो क्या होगा, यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस और आपका एंगल ऑफ एमरजेंस क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है जब भी आप एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का कंसेप्ट वहाँ से पूछा है तो उस केस में ये जो आपका रिफ्रैक्शन है ना, ये वाला, ये पैरेलल टू द बेस होगा। अदरवाइज क्योंकि हमें बताया वरना तो रेयर टू डेंसर आते हैं तो बीम आपकी टुवार्ड द नॉर्मल जाती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, देखो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में। यहाँ पे क्या है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहाँ आपका कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, देखो I1 की वैल्यू आपके 2 है, यहाँ पे देखो आपके दो एंगल हैं, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं एंगल ऑफ द इंसिडेंस और यहाँ पे ये क्या आपका एंगल ऑफ द एमरजेंस। तो देखो आपका एक ऐसा वैल्यू आई है I1 और I2, जब तक आप यदि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन नहीं कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, मिनिमम डेविएशन नहीं कैलकुलेट कर रहे हो तो I1 और I2 नॉट इक्वल। ठीक है, व्हेन एंगल ऑफ डेविएशन इज नॉट मिनिमम, लेट कर लेते हैं। और आपको पता है फिर I2 क्या होगा, ग्रेटर देन I1, क्योंकि हम यहाँ से कैसे जा रहे हैं, डेंसर टू द रेयर। यदि हमारी ये सिचुएशन बनती है तो I2 ज़्यादा पे होगा और I1 कम पे होगा। अब इसका मतलब देखो आप I1 से I2 की तरफ जा रहे हो, ठीक है, मतलब मैक्सिमम की तरफ जा रहे हो, तो जो आपका डेल है ना वो क्या होगा, स्टार्टिंग में तो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम की कंडीशंस कब अचीव की, जब दोनों एंगल सेम, और वो तो यहाँ पे कहीं इन बिटवीन ही होगा। तो यहाँ पे आई एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्या है, मिनिमम है, हमें पता चल गया। तो इसका मतलब आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन था इधर, जब आप I1 से I की तरफ जा रहे हो तो इसका मतलब वो मिनिमम आ रहा है, तो स्टार्टिंग से ही क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, लेट कर लेते हैं, ये उसकी क्या है, मिनिमम की कंडीशंस है, डेल
मिनिमम यहाँ पे होता है वो, ठीक है। क्योंकि आई पे आते जब दोनों एंगल सेम हो जाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इसका मतलब स्टार्टिंग में आपका एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। मतलब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा था आपका डेविएशन है, मिनिमम डेविएशन है वो डिक्रीज हो रहा था। लेकिन उसके बाद जहाँ मिनिमम है तो जैसे ही क्या होते हैं हम उस वैल्यू को अचीव कर जाते हैं तो आपका जो डेविएशन है वो भी इंक्रीज करने लग जाता है, क्योंकि उसने जितना मिनिमम अचीव करना था वो इस वैल्यू के ऊपर ऑलरेडी अचीव कर चुका है। ओके, तो यहाँ पे इसका ग्राफ आपका इस तरीके का होगा। तो यहाँ पे देखो आप, मान लो हम एंगल ऑफ मिनिमम इंसिडेंस की बजाय इस वैल्यू पे फाइंड आउट करना चाहते हैं, डेल। यहाँ पे मान लेते हैं डेल वैल्यू है, तो इसके कोरोस्पोंडिंग एक एंगल यहाँ होगा, है ना, और इसी को शायद आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ। तो हमारे पास देखो 2 वैल्यूज होगी एवरी पॉइंट पे एंगल ऑफ द इंसिडेंस की, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से देखो मिनिमम एंगल डेविएशन के साथ फॉर्मूला करना था हमने, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कब होगा, जब दोनों एंगल सेम होंगे। तो I1 प्लस में I1 माइनस का A, या इनको I मान लो, वो अप टू आपकी मर्जी है जैसे आप उसको प्लॉट करना चाहते हो। तो 2I1 माइनस का A इज इक्वल टू डेल M। तो यहाँ से एंगल ऑफ I1 हो जाएगा आपका A प्लस में डेल M बाई 2। ये आपका फॉर्मूला है। आप इस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो नेक्स्ट इसको फर्दर करना चाहते हो तो म्यू यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो तो यहाँ पे देखो यदि आपका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो साइन इंसिडेंस। अब हमने ये तो कर लिया था I1 और I2 दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो यदि देखो I1 और I2 सेम है तो कॉमन सी बात है R1 और R2 भी तो क्या होंगे, एक दूसरे के सेम ही होंगे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल है। और हम बोल रहे हैं कि भी उस केस में क्या ये अनडेविएट जाएगी, सिंपल ऐसे जाएगी आपकी प्लेन पैरेलल टू द बेस, तो ये एंगल भी दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू द R। अब साइन I1 बाई में साइन R1, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी, I1 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे कर सकते हैं, साइन A प्लस में डेल M बाई 2 डिवाइडेड बाई में साइन R1। ये आपका जो है फॉर्मूला है फॉर द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म एंड मिनिमम डेविएशन। इट इज